उपस्थिति पर चर्चा सुन लीजिए। यहाँ पर जो है टोटल जो है ग्राम संगठन में कितने समूह है? गंगा जीविका महिला ग्राम संगठन में टोटल 16 समूह है, ठीक है। अब वो 16 समूह में मात्र जो है कितना समूह आया है? 14 समूह आया है। तो ये हो गया 2 समूह तो अनुपस्थिति है। अब 16 समूह में आज के बैठक में टोटल कितना दीदी को आना है? एक समूह से कितना आना है? कौन कौन दीदी को? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यही ना। तो 16 समूह है तो 16 तिया 48 दीदी होना चाहिए। आप लोग गिनती कर लीजिए कितना दीदी है, ठीक है। अब 48 दीदी को यहाँ पर आना है। जो नहीं आ रहा है उनका क्या घाटा होगा और जो आ रहा है उनका क्या फायदा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जैसे कि टोटल ब्याज कितना हुआ है? जैसे आज का बैठक में टोटल ब्याज वापसी हुआ है 7,700। तो वो आपके ग्राम संगठन का जो है फायदा है। अब 7,700 में जो है आधा पैसा किसका है? CLF का है। तो जो समूह आज नहीं आई है उसको वो 7,000 में हिस्सा नहीं है। बात समझ रहे हैं दीदी? जो दीदी जो समूह के दीदी नहीं आई है वो आज के बैठक के जो फायदा होगा उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग नियम लगा सकते हैं कि जो समूह नहीं आ रहा है उसको दंड लीजिए। बात समझ रहे हैं? उसको एक बार नोटिस दीजिए, 2 बार नोटिस दीजिए। यदि नहीं सुनती है तो उनको जो है CLF के एक लेटर भेज दीजिएगा। वहाँ से जो है कार्रवाई होगा इनके ऊपर। बात समझ रहे हैं? तो आपके जो है ग्राम संगठन में पहला चीज क्या हो गया? आपको प्रार्थना कराने के बाद परिचय। जैसे कि परिचय जो है कोई एक दीदी है जो परिचय दिए अच्छा से, उसी तरह से सारे दीदी को परिचय देना है। परिचय के बाद क्या हो गया? उपस्थिति। उपस्थिति में अगर 16 समूह है तो 16 को आना है। जो नहीं आएगा उसको दंडीय कार्रवाई कीजिए। दंडीय कार्रवाई के मतलब क्या? उसको एक बार जो है यहाँ देखिए कमेटी 5 गो होती है, उस कमेटी के बारे में बता देंगे। तो वो कमेटी दीदी जा करके जो दीदी वापस नहीं कर रही है, बैठक में नहीं आ रही है, तो उसको जाकर चर्चा करेगी, बात करेगी, तू आएगी तो करेंगे तब ना। तो वो हो गया। तो जो नहीं आएंगे बैठक में, अगर मान कर चलिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 दीदी होती है हर समूह में, तो तीनों दीदी में से मान कर चलिए कोई एक दीदी नहीं आई तो 2 ही दीदी होंगे। तो आप क्या करेंगे? नियम क्या है कि वो 2 दीदी जो है आपके समूह में कम से कम 10 या 12 दीदी या 13 दीदी है, किसी कारण से इमरजेंसी होती है तो वो नहीं आती है, तो उसके बदले में क्या करेंगे? सदस्य दीदी को भेजेंगे, ठीक है। और उस सदस्य दीदी को सूचना करेंगे कि VO में बता दीजिएगा कि वो फलना काम से चले गए हैं, उसके बदला हम आए हैं। तो उसको ग्राम संगठन में वो चर्चा होगी। क्या दीदी? जो दीदी नहीं आएंगे उसको दंड लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों दंड लगेगा? हाँ, क्योंकि आएंगे तो बात समझेंगे तो पैसा वापस करेंगे। जब पैसा वापस करेंगे तो आपको फायदा होगा। हाँ, यही ना होगा। तो आप मान के चलिए जो दीदी आज नहीं आई है तो समूह से दंड देना है कि वो दीदी को पर्सनल दंड लगेगा, क्योंकि उस दीदी तीनों दीदी को बनाया गया गार्जियन ना। गार्जियन नहीं जाएंगे मीटिंग में तो उस समूह को, जैसे कि आज 2 समूह नहीं आया तो 7,000 में फायदा हुआ। तो फायदा लेंगे तो तीनों को ना आना है। नहीं, जो दीदी नहीं आएंगे उसको कितना दंड लगना चाहिए? आप ही लोग बताइए। जो दीदी आज के बैठक में नहीं आई है तो एक बार जो है सूचना दीजिए कि अगले बार से जो दीदी बैठक में नहीं आएंगे उसको दंड कितना रुपया लगना चाहिए? 100 रुपया। आप बताइए दीदी कितना लगना चाहिए? 100 रुपया। इधर से बोलिए। जो दीदी आज के बैठक में नहीं आई है और जो समूह नहीं आई है उसका दंड कितना लगना चाहिए? दीदी बताइए कितना दंड लगना चाहिए? इधर से बोलिए। अगर जो दीदी बैठक में नहीं आई है तो उसको दंड लगना चाहिए 100 रुपया। 100 रुपया। तो
देखिए 100 रुपया ज्यादा है, उतना नहीं लगाइए। हाँ? तो देखिए, तो वो आज के मीटिंग में आप लोग चर्चा में लिखवाइए खुद से, हम नहीं लिखवाएंगे। दंड उपस्थिति पर चर्चा लिख रहे हैं, लिख दिए। जो नहीं आएंगे बैठक में कितना दंड लगेगा। चलिए, अगर आप सुनिए आप सुनिए, बता रहे हैं, अगर मान के चलिए कि 10 गो दीदी नहीं आई तो अगले बैठक में कितना दंड आएगा। 1000 किसको फायदा होगा कि नहीं। और वो दीदी को भी बताइए, और उस 1000 में उसी को फायदा होगा जो आज के बैठक में आई है। तो डबल फायदा है कि नहीं वीओ के बैठक में आने से। हाँ हाँ, हाँ देखिए, आप लोग स्वतंत्र है। अच्छा बताइए तो समूह किसका है, समूह किसका है। समूह में जो है पैसा कौन जमा करती है, आप पैसा कौन लेती है। हाँ बताइए दीदी, तो आप ही लोग बताइए, समूह भी आपका, पैसा भी आपका। अच्छा बैठक कौन कराती है, सीएम दीदी। सीएम दीदी तो लिखने के लिए ना है। बैठक में कौन आती है, पैसा कौन जमा करती है, पैसा कौन लेती है। समूह अच्छा हुआ तो किसका हुआ नाम, और खराब हुआ तो किसका हुआ नाम। बात समझ रहे ना। तो पावर किसके हाथ में है, तो वो पावर को गलत उपयोग करेंगे तो दीदी न जा रही है। तो आप लोग क्यों न समझते हैं दीदी कि ये मेरा संस्था है, और ये संस्था में जो है ये ग्राम संगठन एक तरह से क्या है, बड़ा बैंक है आपका। और बैंक का काम क्या होता है, जमा और निकासी। ठीक है। अब जो है प्रार्थना हो गया, परिचय हो गया, उपस्थिति हो गया। अब उपस्थिति के बाद क्या चर्चा होना चाहिए बताइए। पिछले बैठक की समीक्षा। बात समझ रहे ना। दीदी उपस्थिति बन गया, उपस्थिति के बाद क्या होगा। देखिए आपके ग्राम संगठन का आयताकार बैठक हो गया, ठीक है, प्रार्थना हो गया, परिचय हो गया, उपस्थिति भी बन गया, हाजिरी बना ना। अब हाजिरी बनाने के बाद क्या होगा वीओ में, पिछले बैठक की समीक्षा की मतलब कि पिछला बैठक में क्या क्या हुआ था, कौन समूह आए थे, कौन समूह नहीं आए थे, कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा लेनी देनी हुआ, यही चीज नहीं होता है कि उसके बाद जो है उस पिछला बैठक को पढ़ के सुनाया जाता है कि पिछले बैठक में ये काम हुआ, उसी को जो है उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। मान कर चलिए कि पिछले बैठक में चर्चा हुआ था ना, क्या चीज पर हुआ था कि सभी समूह को जो है आईसीएफ वाला जो है पैसा फॉर्म भरा गया था ना, नहीं भरा गया था। 75 के बाद फिर 25-25 हजार वाला भरा गया था ना। तो उस पर चर्चा होगा कि नहीं होगा कि मतलब पिछले बैठक में जो है चर्चा हुआ, भराया फॉर्म, तो उसका क्या पास हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए, इसीलिए ना बोलते हैं कि मीटिंग पूरा समाप्त हो जाए तो आप जाए बैठक में, ठीक है। तो आपका देखिए जब उपस्थिति हो गया, उपस्थिति के बाद हो गया पिछले बैठक। अब पिछले बैठक के बाद आ जाएगा आपका एचआरएफ बचत। कौन सा बचत लिखिए, एचआरएफ बचत। अब एचआरएफ बचत का मतलब क्या हो गया, हेल्थ रिस्क फंड हो गया, ठीक है। हेल्थ रिस्क फंड का मतलब हो गया स्वास्थ्य सुरक्षा समिति होता है ना, मतलब स्वास्थ्य से जो संबंधित होता है वो हो गया कि वो पैसा आप लोग क्यों बचत कर रहे हैं। ये चर्चा हुआ ना कि बहुत समूह के दीदी बचत नहीं कर रही है, तो वो क्यों करना है, क्यों जरूरी है। तो सुनिए, जब आप सभी दीदी अपने समूह में जमा करते हैं एचआरएफ बचत 10 रुपया, वो प्रत्येक महीना कितना बचत करना है, 10 रुपया। अब वो 10 रुपया जब जमा करिएगा
तो एक महीना में कितना पैसा जमा होगा? जिस समूह में अगर 110 दीदी है तो कितना आना चाहिए? 12 है तो आना चाहिए ना। अब वो पैसा आप यहाँ जमा कर रहे हैं तो वो पैसा फिर जो है वो जो जमा होता है, यहाँ 16 समूह है जिसमें 14 समूह का जमा हुआ, तो 14 समूह का जो पैसा जमा हुआ तो यह पैसा कहाँ जाता है बताइए? यह पैसा आपका कहीं न कहीं दीदी क्या वीओ में जितना पैसा आता है जमा होता है क्या देते हैं? किसको? बुक कीपर को देते हैं, हमको देते हैं, सीएम को देते हैं। उनका जो मान देते हैं वो तो लिखाता है, सारा चीज़ चर्चा होता ही है, होता है ना, हर चीज़ का होता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, एचआरएफ बचत जमा करते हैं तो उसके बदले में आपका परियोजना के तरफ से 50,000 रुपया फंड देता है। कितना रुपया? कितना रुपया दीदी? 50,000। कौन सा फंड? एचआरएफ फंड। ठीक है, एचआरएफ फंड मतलब स्वास्थ्य वाला पैसा। ठीक है दीदी, यह पैसा क्यों जमा करते हैं कि मान के चलिए ये शुरू से चालू था, शुरू से चालू था कि ये जमा करेंगे तो कोई दीदी के जो है मान के चलिए ऑपरेशन करा रही है, या मान के चलिए पैर टूट गया, या मान के चलिए जहाँ पर आपको 5,000 10,000 की ज़रूरत हो तो वो आपको 1 रुपया ब्याज लगता। कितना रुपया? पहले 2 रुपया लगता था ब्याज, अब तो सारा पैसा 1 रुपया लगता है। तो सरकार क्या किए, आपको ग्राम संगठन में 50,000 रुपया भर दिए है। आज वो 50,000 रुपया जानते हैं आपका खाता कहाँ है? यूबीजी बैंक में, जो पिछले महीना में जो है, पिछले साल कई साल हो गया, 2-3 साल हो गया, जो उसमें जो है एफएसएफ का पैसा और स्वास्थ्य का भी पैसा जमा है ना। वो खाता में नहीं होगा तो अभी तक जो है 2.5 लाख रुपया होगा। सुनिए ना, 1.5 लाख तो रुपया यह होगा। देखिए 50 1 लाख, 1.5 लाख तो यह हो गया। 1.5 लाख का ब्याज जो है आपको जो है 2 लाख रुपया मोटा मोटी होगा। हाँ, वो पैसा किसका है बताइए तो? हाँ, आप लोग जागरूक होइएगा तब ना, मीटिंग का मतलब समझिएगा तब ना। हाँ, खाली 10 रुपया हिसाब करते हैं। आप बताइए यहाँ पर कितने दीदी है? मोटा मोटी जो है 30 गो दीदी, 40 गो दीदी है। 40 गो दीदी 10 टकिया जमा करेंगे तो कितना रुपया होगा? 400 होगा कि नहीं? वो पैसा आप लोगों का होता है कि नहीं? सुनिए, आप बात करते हैं कि एचआरएफ बचत टोटल कितना हुआ आज? नितेश जी, एचआरएफ बचत कितना हुआ? नहीं, खाली एचआरएफ बचत बताइए ना। अब देखिए आज के बैठक में टोटल 1120 रुपया एचआरएफ बचत हुआ। ठीक है, अगर ये पैसा प्रत्येक महीना अगर जाता है तो एक साल में मान के चलिए 12,000 लगभग मोटा मोटी आपके वो ग्राम संगठन में जमा होगा। अच्छा, ग्राम संगठन से पैसा कौन लेते हैं? हाँ, वो पैसा सब कहाँ जाता है? दीदियाँ लोग ले लेती है। अभी जो सामान्य ऋण किसी को करता है, किसी और को पैसा जाता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसका भी ब्याज चलता है। वो पैसा किसका है बताइए? वो 12,000 किसका पैसा है? वो आपका अपना मेहनत वाला 10 रुपया का ना है, बोलिए हाँ या ना। वो पैसा को खोजने के लिए आपके पास समूह में 2 घंटा का समय नहीं है। फायदा कहाँ होता है? जहाँ पर आप समय देते हैं और काम करते हैं। बैठल में आपको जो है कोई फायदा होता है? तो आप समूह बना है, समूह में आप ईमानदारी से 2 घंटा बैठिए, वहाँ पर एचआरएफ बचत कीजिए, और जो दीदी नहीं कर रही है उसको समझाइए कि जो आपको 50,000 तो परियोजना दिया, ये दीदी लोग जमा किया, प्रत्येक महीना हम मानते हैं 21,000 जमा हुआ तो साल में 12,000 होगा कि नहीं? वो 12,000 रुपया कोई ना कोई दीदी लेगी तो उसका ब्याज चलेगा कि नहीं चलेगा? वो आने वाला 12,000 जानते हैं, जो दीदी 2013 में जुड़ी है उसका पैसा अभी मोटा मोटी 6,000 रुपया हो गया, और 6,000 कहीं ना कहीं आपका ब्याज पर लगा हुआ है। और जो दीदी समूह में नहीं जुड़े हैं या हटने के लिए तैयार है, आप बताइए आपको कितना रुपया जमा किए हैं? 10 रुपया। वो 10 रुपया आज के डेट में 6,000 हो गया है। आप नहीं है तो कहीं ना कहीं 10 रुपया तो खर्चा होता होगा, बोलिए हाँ या ना। तो आप लोग जिंदगी दिया है, मनुष्य अच्छा जिंदगी दिया है, उसको अच्छा से जिए। देखिए जितना मिलत में जो है मतलब खुशी मिलता है उतना झगड़ा लड़ाई में नहीं मिलता है कि नहीं? 4 दिन का जिंदगी है, अच्छा से बिताइए, अच्छा से मिल जुल के रहिए। देखिए समूह का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना, है कि नहीं?
तो आप लोग आपस में सहयोग करिए। तो ये हो गया आपका HRA बचत। तो आज के बाद कोई दीदी नहीं कहेंगे कि हम जमा नहीं करेंगे, नहीं तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब है HRA फंड तो आ गया 50,000 रुपया। तो अगले बैठक में से जो है उसमें कौन था बैठक में थी VO का लीडर? हाँ, तो वो दीदी आई है। तो सुनिए, नहीं होता है तो 3 वो दीदी जो यही है एक प्रस्ताव लिख दीजिए। अगर वो दीदी तैयार होती है तो ठीक है, तो नया सिरे से आप प्रस्ताव लिखिए। हम लोग जो है ना बैंक दे करके वहां से पैसा निकाल लेंगे। क्या तो 2 से हो जाएगा? लिख दीजिए वो दोनों के जो प्रस्ताव लिख दीजिए जो है, ठीक है। तो इस पर सुनिए, उसके बाद मानकर चलिए ये हो गया। आप देखिए तो वहां से पैसा आ जाएगा HRA वाला पैसा, ठीक है। उसके बाद जो है FSA वाला भी पैसा वहीं पर है 1 लाख का। तो 1 लाख का पैसा वहां से छोड़ा कर लाइएगा। अभी वहां पर खाता बंद है, कम से कम वहां से जो है ला करके आप इधर इस बैंक में खाता खुला है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें रख लीजिए पैसा, ठीक है। ये वहां से ट्रांसफर करवा के उस खाता में करवा लीजिए। तो वो पैसा से लेकर के क्या वो आप लोगों के लिए पैसा सरकार दिए है, उसको आप लोग खर्चा नहीं करते हैं, है? तो खर्चा करना ना है, उसको निकाल करके दाल खरीदिए, चावल खरीदिए, चीनी खरीदिए, जो खरीदना है वो खरीदिए। पहले डिमांड लीजिए, उसमें जो है 8 प्रकार का जो सामान होता है वो खरीदना होता है। वो उसको हम बता देते हैं CM दीदी को कि क्या क्या जो है खरीदना है। जैसे कि तेल में हो गया, आपको रिफाइंड नहीं खरीदना है, सरसों तेल खरीदना है, ठीक है। चावल खरीद सकते हैं, ठीक है। चूड़ा खरीद सकते हैं। आप लोग जो है ये चीज जो है कि नहीं? सुनिए, हर चीज का दीदी इलाज है, आप तैयार होइएगा तब, है कि नहीं? दीदी से सब लोग तैयार हो। आप चलिए, HRA फंड हो गया बात चर्चा। आप चलते हैं CIA फंड। एक बार सभी दीदी ताली लगाइए तो, हाँ लिखिए ना CIA बोला, हाँ सभी दीदी ताली लगाइए। आप देखिए CIF फंड, ठीक है दीदी, वो आपके ग्राम संगठन में टोटल हम 9 लाख रुपया मंगवा चुके हैं। कितना रुपया? कितना रुपया दीदी? 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया आपको जब मिला तो 9 लाख रुपया किसके पास गया है? दीदी को मिला है कि नहीं मिला है? तो क्या वो 9 लाख रुपया वापस भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो होने के लिए तो आप लोगों में एकता होना चाहिए कि नहीं? तो अब 9 लाख का 1 महीना में कितना ब्याज होगा बताइए दीदी, कोई बताइए। 9 लाख रुपया का 1 महीना का ब्याज 1 रुपये से कितना मिलेगा? 9,000। मतलब आज के बैठक में आपको कितना रुपया होना चाहिए? 9,000। अगर 9,000 नहीं हो रहा है तो आपका मीटिंग अच्छा नहीं है। मीटिंग में आए हैं तो सब लोग जो है तालमेल बनाइएगा ना, कि कौन समूह आया है कौन नहीं वापस कर रहा है, उसको जो है समूह में सब लोग चलेंगे, वापसी करवाएंगे तब ना दीदी। तो जो आज वो 9,000 रुपया आएगा तो वो 9,000 रुपया फायदा किसका होगा? दीदी को होगा कि हमको होगा? दीदिया को न होगा। आप मान लीजिए वो 9,000 रुपया हो गया। अब वो 9,000 रुपया फिर कहीं ना कहीं कोई दीदी सामान ऋण लेते हैं कि नहीं, तो वो ब्याज तो लग गया ना। आप देखिए यह पैसा किसी और को तो भी होगा। CIA वाला 9 लाख रुपया आपको कौन दिया? 9 लाख रुपया आपको दिया दीदी, कौन दिया? CLF। तो 9 लाख रुपया आपको वापस करना है कहाँ पर? तो CLF में जानते हैं, CLF में बहुत सारा जो है पैसा है, आप वहाँ जमा करिएगा और यहाँ से दीदी को जरूरत होगा तो वहाँ से मांग भी करिएगा, ठीक है। वो कहे हम बोलू पैसा के हम साइन कर ले, हम पैसा छोड़ा